हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं योर फ्यूचर हस्बैंड फीलिंग्स टू यू, फॉर यू, हिज फ्यूचर वाइफी। तो जैसे कि आप उनकी फ्यूचर वाइफ हो, तो आपके फ्यूचर हस्बैंड की क्या फीलिंग्स है अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए, मीन्स आपके लिए। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, दो आपको कार्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो पाइल वन हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन, और पार्ट टू हमारे पास है थिंकिंग मैन। ठीक है, तो काफ़ी चैनल्ड है मुझे ये टॉपिक। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने ये टॉपिक प्रेयर्स के थ्रू सेंड करने की कोशिश की हो। सो या इट इज़ हियर। सो बहुत अच्छा है ये टॉपिक। देख लीजिए कौन सा फाइल आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको ऐसे नहीं सिलेक्ट करना तो आप अभी ध्यान से अपना बर्थ डेट सुनना, ठीक है। सो 1 से 7 पाइल 1, 8 से 16 पाइल 2, 17 से 23, ठीक है, 17 से 23 पाइल 1, 24 से 31 पाइल 2। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर सिलेक्शन है। 1 से 7 पाइल 1, 8 से 16 पाइल 2, 17 से 23 पाइल 1, 24 से 31 पाइल 2। ओके, सो अपने पास सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन। फिर हम आगे के 3 कार्ड देखेंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, इस कार्ड से एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि पीछे हम ग्रोथ देख रहे हैं और एक सनराइज़ देख रहे हैं, और साथ में यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स, प्लांट्स, हर्ब्स हम देख रहे हैं। तो इससे कह सकते हैं आपके स्पाउस के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बट फिर भी ना वो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे। मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है तो उनमें दिमाग नहीं होता, उनमें समझ नहीं होती कि हमें क्या करना है उसका। लेकिन आपके स्पाउस के पास अगर कुछ ज़्यादा होगा भी ना, तो दिमाग से उसका इस्तेमाल करते होंगे, यूज़ करते होंगे। और जैसे ये कह सकते हैं कि हो सकता है पैदाइशी बहुत अमीर हो, है ना, या फिर इनका बैकग्राउंड काफ़ी ऐसा रहा हो, काफ़ी पुश्तैनी किस्म का, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं तो अपने दम पे खड़े होंगे, तो इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, सब कुछ भगवान की दया से इनके पास होगा। तो ये कहते हैं कि वैसे मैं बिल्कुल बैलेंस्ड हूँ फाइनेंशियली, स्टेटस वाइज, करियर वाइज, अथॉरिटी वाइज, हर तरीके से। मैं हर तरीके से मतलब आई एम लाइक, कुछ है नहीं ऐसा इनकम्प्लीट, अच्छा है सब कुछ। और ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये एक ऐसी फीलिंग रखते हैं कि तुम्हारे जब आने का समय होगा ना, तुम तब ही आओगे मेरी ज़िंदगी में। भले ही उससे पहले मैं तुम्हें यू नो इनको एक विश्वास है कि मुझे तरह तरह की ना चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे मुझे कभी ये टेक्निक करने की ज़रूरत पड़ रही है तुम्हें जल्दी बुलाने के लिए या तुमसे मिलने के लिए, कभी मुझे कुछ मैनिफेस्टेशन, या फिर कभी मुझे कुछ ऐसा और कोई ऐसी टेक्निक जिससे कि मतलब भगवान तुम्हें मेरे पास जल्दी भेज दें। मैं ऐसी चीज़ नहीं करता। स्ट्रांगली इसके लिए उनकी तरफ से नो है कि वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करते। वो एक चीज़ ज़रूर करते हैं, पेशेंस, पेशेंटली वेटिंग फॉर यू। कोई चिंता नहीं है उनको
कि आप मिलोगे नहीं, कब मिलोगे, उन्हें कोई चिंता नहीं, उन्हें भरोसा है ईश्वर पर कि जब सही समय आएगा ना भगवान तभी आपको इनकी ज़िंदगी में भेजेंगे, भले ये कितने जतन लगा लें आपसे जल्दी मिलने के लिए, और उसमें कोई मज़ा भी नहीं है। उनका ये कहना है कि प्यार तो धीरे धीरे होता है, और प्यार की असली कदर तभी पता चलती है जब आप उस प्यार के लिए तरसे हो, आपको उस प्यार की अहमियत पता है, उस रिश्ते की अहमियत पता है कि वो आपके जीवन के लिए, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। इसीलिए मैं तुम्हारी इम्पोर्टेंस को मतलब समझ रहा हूँ कि तुम्हारी कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर तुम मेरी लाइफ में भी नहीं हो तो कितना इनकम्प्लीट लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लगता है कि अगर तुम साथ होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन तुम्हारी मुझे वैल्यू हो रही है, तुम्हारी होने की अहमियत पता चल रही है, और तुम्हारी ना होने की कमी महसूस हो रही है जो कि होनी चाहिए। तभी हम रिश्तों की कद्र कर सकते हैं। कोई चीज़ मान लो हमें बहुत जल्दी मिल जाती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, कोई चीज़ हमें बहुत मेहनत के बाद मिलती है ना, हम उसकी बहुत कद्र करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो बस वही वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि उनके अंदर बिल्कुल भी फियर नहीं है कि उनके साथ जस्टिस नहीं होगा। वो पूरा बिलीव रखते हैं, पूरा बिलीफ रखते हैं कि जो भी होगा, जब भी होगा, जैसा भी होगा, अच्छा होगा मेरे लिए। इसलिए मैं डेस्परेट या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कभी, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता कि मुझे तुम नहीं नज़र आ रहे, मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा, मेरा रिश्ता कहीं तय हो नहीं रहा। मुझे बिल्कुल भी फियर नहीं रहता। कभी कभी अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और बस तुम्हें सोचने लग जाता हूँ कि तुम जहाँ हो ना, तुम बस सेफ रहो। लाइफ के फेलियर्स से या रिजेक्शंस से, प्रपोजल के, अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलना, व्हाट्सोएवर, उससे तुम्हें और मुझे परेशान नहीं होना है, ओके। जस्ट हैव फेथ, जस्ट हैव बिलीफ, भगवान पर भी और अपने एफर्ट पर भी। देन फिर आपके लिए क्या नेक्स्ट मैसेज आता है? एंजल ऑफ बैलेंस का। वो कहते हैं कि मुझे जैसी वाइफ चाहिए, पता है वो कैसी होनी चाहिए? वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड, इमोशंस को पहले प्रायोरिटी देने वाली, हर चीज़ से पहले, और उसकी सोच में और उसके करने में कोई डिफरेंस नहीं हो। वो जैसा सोचे वो वही करे। ऐसा नहीं वो कर कुछ और रही है, सोच कुछ और रही है, या फिर बोल कुछ और रही है तो कर कुछ और रही है। ओरिजिनलिटी मेंटेन हो उसकी। उससे खुद अपने पर कॉन्फिडेंस हो कि वो जो भी है, जिस ओहदे पर है, या फिर वो अपने वर्ड्स को लेकर बिल्कुल पक्की हो, बिल्कुल पक्की अपने वर्ड्स को लेकर, सरल स्वभाव की हो, उसे समझना इतना मुश्किल ना हो। थोड़ी सी चाइल्डिश हो।
कि उसे देखकर मेरे दिल में एक और भाव आए कि अगर मेरी लड़की हो तो बिल्कुल ऐसी हो। ऐसी चंचल सी, खुशनुमा, प्यार भरी, सुंदर, शांत, नरम दिल, दयालु, अगर थोड़ी बहुत गुस्सैल है भी, थोड़ी नखरीली है भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसकी आंखों में, उसकी जुबान पे सच्चाई हो, प्यार हो, विश्वास हो, और वो मुझे प्यार करने से ना कभी पीछे ना हटे। वो मुझसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए कभी हिचकिचाए ना, बल्कि मुझे प्यार का इजहार करना सिखा दे। मुझे ऐसी वाइफ चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स भी बताए कि कैसी वाइफ उनको चाहिए। अपनी वाइफ के लिए एक बहुत मोटिवेशनल मैसेज भी उन्होंने भेजा, और वो आपसे मिलने के लिए कितना कैसी एनर्जी में है, सबसे पहले उन्होंने ये भी बताया। तो ओवरऑल यहाँ पर ये रीडिंग आती है। अभी मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब आप दोनों मिलेंगे उस टाइम क्या एनर्जी रहेगी आप दोनों की एक दूसरे के लिए। गार्डन एंड द गेट, वही है कि एक सॉन्ग आ रहा है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ये सॉन्ग सुनना आपके लिए है, बहुत चैनल्ड है। गार्डन एंड द गेट का मतलब ये आ रहा है कि आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे ना, आप दोनों एक दूसरे को ना एक तो बहुत आई कांटेक्ट किया करोगे, दूसरा आप दोनों का मन ही नहीं करता होगा मिलने के बाद मतलब जाने का। मन करता होगा बस यही ये वक्त रुक जाए और बस हम दोनों साथ रहें। और पता उन्हें अगर आपकी आंखों का कलर अलग है ना, मतलब जैसे मोस्ट कॉमन ब्राउन या ब्लैक होता है, बट अगर आपकी आंखों का कलर अलग है थोड़ा, तो उन्हें बहुत सुंदर लगेगा। या आपकी जो बच्ची होगी ना, आपकी बच्ची की आंखों का कलर बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। या फिर मान लीजिए अगर आपके ब्राउन हेयर्स हैं और आप गुत बनाते हो, भली थोड़ी सी मेसी सी, थोड़ी सी मतलब ऐसे थोड़े कि बाल थोड़े बिखरे हुए हैं, थोड़ी गुत बना ली है और ब्राउन हेयर्स हैं, उन्हें बहुत सुंदर लगते होंगे, बहुत सुंदर। ठीक है। मतलब ये तो लुक की बात होगी, बट जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ना, मतलब आप दोनों को लगेगा कि यार ड्रीम कम ट्रू। मतलब यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, जो लड़की है वो बहुत दिखने में ही बहुत सॉफ्ट है, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंदर से बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी बहुत बहुत समझदार, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक आइडियल पर्सनैलिटी। और लड़का जो है वो बहुत मैस्कुलिन नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव कह सकते हो। ओके। और भाई अपने प्यार के लिए कुछ भी। तो एक बिल्कुल ऐसी फेरी टेल वाली लव स्टोरी यहाँ पर नज़र आ रही है, या फेरी टेल जैसा कपल नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो अच्छा है, जब आप एक दूसरे से मिलोगे ना, आप दोनों का मन ही नहीं करेगा एक दूसरे को फिर अलग होने का। ठीक है ना। सो या हम कुछ मैसेजेस भी देखते हैं। आइज विथ फुल ऑफ टीयर्स, नथिंग इज़ मोर स्पेशल देन दिस। तो वही बात है कि ये भी इमोशनल होंगे, बट आप भी इमोशनल होंगे। बट जब ये आपको देखेंगे ना, इनकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आपके प्यार में इतनी शक्ति होगी ना कि जो इंसान कभी किसी के सामने इतनी जल्दी इमोशनल नहीं होता, वो भी इमोशनल हो जाएगा। ठीक है। हैविंग बैड एंड गुड आईज ऑन यू, तो जो उन लोगों की भी आप पर अच्छी नज़र है या बुरी नज़र है, उन पर इनका बहुत ध्यान रहता होगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है। ये बहुत ऑब्जर्व करते होंगे। सो यहाँ पे ये चीज़ आई थी, प्रोटेक्टिव होंगे। तो प्रोटेक्टिव होने का ज़रूरी नहीं कि हमेशा फिजिकली प्रोटेक्ट करना है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से भी प्रोटेक्ट करते होंगे जो आपको पता भी नहीं चलता होगा, और ये आपको बस यूँ चुटकियों में प्रोटेक्ट कर लेते होंगे। ठीक है।
एक और दो मैसेज, 2-3 मैसेज और देख लेते हैं। सिलेक्शन, किसी चीज़ में हो सकता है इनका सिलेक्शन हो गया हो। सो हो सकता है करियर वाइज ये आया हो। कुछ यूँ मिली नज़र तुझसे कि बाकी सब नज़रअंदाज हो गए। ये तो है ही भाई, ये तो बात है सच। February to May, ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे आपको देखकर। इनकी मतलब कहते हैं ना कि तुम सपने से भी ज़्यादा हसीन हो, ऐसे हो तुम। टीचर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इनको ऐसी वाइफ चाहिए हो जो टीचर हो। ओके, ऐसा हो सकता है। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, ओके। लास्ट मैसेज, अदर स्टेट, अदर स्टेट, किसी दूसरी स्टेट से हो सकते हैं। और स्लिम वेस्ट, पतली कमर हो सकती है। ठीक है भाई। लास्ट हम देखते हैं, स्पार्कल इन आइज। देखो स्पार्कल इन आइज का मतलब इस तरीके से आता है कि जो इंसान ना बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और जो लोग थोड़े से, जैसे इनका विश्वास है ईश्वर पर, तो ये अगर मतलब भगवान से कनेक्ट होने के लिए कोई भी ऐसे साधन कर उस प्रयोग करते हैं, मतलब चाहे वो भगवान का नाम ले रहे हों, चाहे वो भगवान को मतलब किस तरीके से मेडिटेट कर रहे हों, ध्यान लगा रहे हों, या चैंट कर रहे हों, या भगवान के बारे में पढ़ रहे हों, या फिर भगवान के मंदिर उनका रोज़ आना जाना हो, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो, कुछ भी मतलब जो स्पिरिचुअलिटी हो उनकी, जो भगवान से उनको बिल्कुल कनेक्टेड रखती है, तो ऐसे लोगों की ना आँखों में एक अलग ही चमक होती है। आप कभी ना भक्तों को देखो, वो कितने मतलब कितने सुंदर होते हैं, क्योंकि वो माइंड से और बॉडी से और स्पिरिट से हर तरीके से वो हील्ड होते हैं। वो भगवान से कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ से पूरे कनेक्टेड होते हैं वो। तो इससे ये कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो दिखने में भी आकर्षित होंगे, तो उनकी बातें भी बहुत आकर्षित होंगी। और आकर्षण ऐसा नहीं होगा जो कि बहुत गलत भावनाएं जगाए हमारे अंदर, नहीं, वो आकर्षण अच्छा होगा कि इनकी बातों से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, इनकी बातें मुझे ना बहुत मोटिवेट करती हैं। तो ऐसा है। लास्ट अब मैसेज देखते हैं। लॉस्ट अगेन इन योर थॉट, तो कह रहे हैं अभी बस बात हुई तुमसे और अभी मैं तुम्हारे ख्यालों में खो गया। ठीक है भाई। सो ये थी आज की रीडिंग, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक्स पे कमेंट्स जरूर करेगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। वाह, मतलब इससे तो एक चीज़ कंफर्म्ड है, वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। उनका वो बहुत सोचते हैं अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। थिंकिंग मैन का कार्ड है जैसे कि, बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। वो ऐसे कहते हैं, उनका ऐसा ना मानना है कि जो भी मेरी मतलब फ्यूचर वाइफ है ना, अगर वो मुझे सुन रही है, तो बस मेरे दिल की एक बात सुन लो कि ना, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी तुम, और तुम्हारी मतलब मुझे बहुत परवाह और बहुत कद्र होगी, बहुत इज्जत होगी मेरे दिल में तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे लिए ना मतलब ऐसा है कि बिल्कुल हीरा मेरे लिए, जो मुझे न जाने किस पुण्य कर्म से तुम मुझे मिल गए। शायद मैं इतना डिज़र्विंग भी नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे बिलीव है कि अगर तुम मुझे मिले ना,
तो ये मेरे लिए बहुत ऑर्डिनरी बात नहीं होगी, बहुत कॉमन बात नहीं होगी। एक वाइफ की ब्लेसिंग होना, समझ रहे हो, ध्यान से सुनना, एक वाइफ की या एक मदर की, एक डॉटर की या एक सिस्टर की ब्लेसिंग होना एक लड़के के जीवन में बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। और सिर्फ वो लड़का ही जानता है कि उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी बहन और उसकी मैया कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं उसके लिए। और उनमें से तुम एक हो, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी पत्नी। तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो, कितनी कितनी अहमियत है तुम्हारी। बस इसी अहमियत को मैं ना हमेशा मेंटेन करना चाहता हूँ कि मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए को इज्जत बनी रहे, और मुझे तुमसे कोई अलग ना करे जब भी हम दोनों का मिलना हो। इन्होंने एक ही सेंटेंस में अपनी सारी फीलिंग्स बोल दी, सारी। इसके आगे मतलब सुनने का कुछ दिल ही नहीं करेगा कि जो व्यक्ति जानता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी की के होना कितना ज़रूरी है, क्या अहमियत रखता है, तो वो जितना आप लोग स्पेशल हो, चाहे जैसे आप उनकी पत्नी हो होने वाली, आप उनकी मैया है, उनकी बहन है, उनकी बेटी होगी अगर, तो आप लोग जो उनकी ज़िंदगी में होगे वो भी इस रिश्ते को अच्छा मेंटेन करने के लिए और आप लोगों को इज्जत देने के लिए, आप लोगों की मतलब आप लोगों को स्पेशल फील कराने के लिए पूरे रिश्ते में जान फूंक दिया करते होंगे कि हाँ, ये मेरा परिवार है, इनसे ही तो है परिवार। मेरी जिंदगी ही तुमसे है, तुम सबसे है, तुम नहीं तो मैं कहाँ फिर। तो एक बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो हो रही है इनके माइंड में, स्पेशली औरतों को लेकर बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, बहुत ज़्यादा एक नरम दिल है। एंजल ऑफ लव से कह सकते हैं कि वो आपसे कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है। आप उनसे ना अपने दिल की हर एक बात को बोलना, क्योंकि वो आपके हर एक बात को सुनना चाहेंगे और आपसे अपने प्यार को और भी पक्का और गहरा करना चाहेंगे। आपके दिल में एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जो कभी भी ना कोई दूसरा ना ले सके। वो आपके दिल के बिल्कुल नज़दीक रहना चाहते हैं और आपके दिल के नज़दीक रहने के लिए आप ही उन्हें बताओगे कि वो कैसे आपके इतने करीब रहें, क्योंकि आप ही वो सीक्रेट जानते हो। इसीलिए उन्हें हमेशा अपने दिल के नज़दीक रखना, अपने प्यार का हक उन्हें देना और उन्हें ये हक देना कि वो आपको हमेशा प्यार करते रहे, हमेशा। वो आपसे कहते हैं कि उन्हें आपके बाहरी लुक से कोई वो नहीं है, क्योंकि वो आपके बाहर के लुक से आपके अंदर के
एक इंसान को जज नहीं करेंगे। आपको ज़िंदगी भर में बहुत ऐसे लोग मिले होंगे कि आपके बाहर से आपको देखकर, बिना आपको जाने, लोग आपको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको अपने स्पाउस के साथ फेस नहीं करनी होगी, जो आपके स्पाउस कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं जज करूँगा। भले ही तुम बाहर से कितने स्ट्रिक्ट दिखते हो, भले ही तुम बाहर से कितने एरोगेंट दिखते हो, भले ही तुम बाहर से बहुत सिक्रेटिव दिखते हो, भले ही तुम बाहर से बहुत बोरिंग दिखते हो, या कुछ भी, मैं कोई भी ऐसा जजमेंट ले लूँ जो तुमने फेस किया है, या बाहर से तुम बहुत ज़्यादा मतलब अपने में रहने वाले दिखते हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भले तुम चाहे कितनी टेक्निक्स अपना लो मुझे अलग करने की खुद से, लेकिन मैं तुमसे बात करके ही रहूँगा, करके ही रहूँगा। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अंदर वो जो इंसान है ना, वो बहुत बहुत अच्छा है। पता है वो कैसा है? वो बहुत इमोशनल है। उसके बहुत छोटे छोटे सपने हैं, नॉट बिग बिग ड्रीम्स। बहुत छोटी छोटी खुशियां हैं। उसके अंदर भी वो एक चाइल्डिश, एक है वो है उसके अंदर ऐसा भाव, लेकिन उसमें एक डर भी है कि कभी कोई उसका फायदा ना उठा ले। भले ही वो थोड़ा सा डरपोक हो, लेकिन उसके बिलीव्स बहुत स्ट्रांग हैं, उसके होप्स बहुत स्ट्रांग हैं, उसके एफर्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं। भले ही उसे जल्दी रोना आ जाता हो, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है, उसमें झूठ नहीं है। भले ही वो गुस्सा हो जाती हो, लेकिन इतना पता चलता है कि उससे ज़्यादा प्यार भी कोई नहीं कर सकता। तो मेरी वाइफ तो ऐसी ही है, उसे तो मैं नहीं जज करूँगा, क्योंकि मुझे पता है वो ऐसी है। चाहे वो बाहर से कैसी भी बन जाए, मुझे पता है वो अंदर से कैसी है। इसीलिए तुम्हें ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम मेरे सामने आओ ना, ये नहीं, ये होकर आना, जो तुम हो, जो तुम नहीं हो, या लोगों को अपने से दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन जाते हो। मेरे सामने ये मत बन के आना, मेरे सामने यही लेकर आना जो तुम हो। आज अगर वो आपके सामने होते तो आपके चेहरे को ना हल्का सा ऐसे ऊपर करते, अगर आपका चेहरा ऐसे झुका हुआ है, ऐसे हल्का सा ऊपर करते, और आपको ना आपके माथे को चूमते बहुत प्यार से, और ऐसे ऐसे हाथ रख के कहते कि मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन लोगों की नज़र अच्छी नहीं है। इसलिए लोगों की नज़र कैसी हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन तुम्हारी नज़रों में खुशी है या नहीं, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा खिलखिलाते रहो। वो जो तुम्हारी आवाज़ होती है ना, जब तुम हंसती हो और कुछ बोलती हो, मुझे बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर। छोटे से बच्चे की याद दिला देती है तुम्हारी लाफ, या तुम हंसते हंसते जब बोलती हो तब। सो यू आर स्वीट लाइक अ चाइल्ड, इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड। या तेज आवाज कर दो बच्चा डर जाता है ना, वैसे ही हो आप। कोई बात नहीं,
लेकिन हो तो ना इतने प्यारे, ढूंढने से भी इतना प्यारा कोई नहीं मिलेगा जो उन्हें आप मिल गए। इसीलिए वो आपकी इतनी कदर करते हैं, अपने होने वाले वाइफ की। मतलब बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये। बस मैं मैसेजेस देखूंगी अब। बहुत इमोशनल भी थी, कुछ लोगों के शायद आंखों में आंसू भी थोड़े आ गए हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इमोशनल थी, मेरे दिल को छू लेने वाली थी ये रीडिंग, अगर आपने बहुत ध्यान से सुनी है तो, और ये आपसे अगर रेजोनेट कर रही है तो। स्पीकिंग योर नेम, आपका नाम बुलाना इन्हें बड़ा पसंद होगा। आपके नाम से तो ऐसी इनको वो हो जाएगी आदत कि नाम जुबान से उतरेगा ही नहीं अब तो। 12 मंथ्स, 12 मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नो हार्म, आपको कोई हार्म नहीं करेगा इनके साथ, आप विश्वास रखिए। इसके विद यू, भाग जाएंगे, ऐसे लोगों से आपको दूर कर देंगे जो आपको खुशी नहीं देते। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, ये तो कल भी आया था ये सॉन्ग, अगेन ये आ गया यहाँ पर। बी अवेयर, बहुत लोग ऐसे हैं जो आप पर गलत नज़र रखते हैं, तो उनसे आप बच के रहिए। इमोशनल, आप इमोशनल हो, उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। रिस्पेक्टिंग योर क्लोज्ड वंस, आपके करीबियों की बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। एंड स्कूल इंस्टीट्यूशन में या तो आप दोनों का मिलना हो सकता है, या उसके आसपास, या फिर स्कूल इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बड़ी स्माइल आ रही है, तो अगर पूरी एंटायर रीडिंग में कहीं भी स्माइल आपकी आई तो उन्होंने नोटिस कर ली हो शायद, या फिर आपकी ना स्माइल बहुत नोटिस करते होंगे ये। ठीक है, इनको आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती होगी। यू नो मी बेटर, इन्हें पता है आप इन्हें ज़्यादा अच्छे से जानते हो, ठीक है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, करते हो ये। और लास्ट हम मैसेज बस देख लेते हैं। ओके, हिडन पाथ, तो अभी आप तक पहुंचने का जो एक रास्ता है ना, वो अभी छुपा हुआ है, वो भी रिवील होगा जब सही समय आएगा तब, ठीक है। हैवीनेस नीड्स यू राइट नाउ, तो किस चीज़ की भारीपन इनको महसूस हो रहा है, मतलब थोड़ा हो सकता है ना, एक दिल भारी हो तो इन्हें आपकी सख्त अभी ज़रूरत है। यू डोंट नीड टू वरी, लेकिन परेशान होना मत, बस आप हाथों में हाथ दो और इनके अपने होने का इन्हें वो एनर्जी महसूस कराओ, बस ये सही हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। लास्ट, यार लास्ट मैसेज ही नहीं निकल रहा, कितना देखें। ओके, कोई तो मैसेज निकल जाए। लास्ट 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 मैसेज, काफ़ी ना फिर ऊपर ऊपर ना सेम सेम वाले कार्ड्स रह जाते हैं, अंदर वाले जो होते हैं वो यूज़ ही नहीं हो पाते। फिर मैं थोड़ा सा और अच्छे से आप लोगों के लिए निकालना चाहती हूँ कार्ड्स। एवरेज हाइटेड कपल आ रहे हैं, या तो सारे फीचर्स आ रहे हैं, आप दोनों की या तो सेम हाइट हो सकती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 2 मैसेज आए हैं। ज़िंदगी से कोई ख्वाहिश नहीं, सिर्फ तेरा अगर साथ मिल जाए तो। और ये मैसेज है, मेकिंग एन आई कॉन्टेक्ट फुल रोमांस। तो मतलब भाई, इनके साथ आई कांटेक्ट करना मतलब बस, ठीक है। आप बहुत शर्माया करते होगे जब ये आपको ऐसा देखते होंगे ना, बहुत शर्माते होगे आप। तो ये थी आज की एक रीडिंग, आपको अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।